वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। विश्वास करता हूँ मैं, तू ही विश्वस्त पालनहार। विश्वास करता हूँ मैं, तू ही विश्वस्त पालनहार। नित मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु है मेरा। नित मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु है मेरे नाम। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु का बपतिस्मा का महापर्व मना रही है। यीशु ईश्वर होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण कर अपने आप को हम मनुष्य के समान विनम्र बनाया। पाप रहित होते हुए भी उन्होंने रीति रिवाज को पूर्ण करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा संस्कार हम सबों के लिए कलीसिया का सदस्य बनने का संस्कार है कि जब हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं, एक नया क्रिस बन जाते हैं और हम एक नए क्रिस बनने का प्रयास करते हैं। बपतिस्मा संस्कार हमें हमारे आदि पाप के कलंक से मुक्त करता है और फिर से हमें वैसा ही बना देता है जैसे ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, पवित्र, शुद्ध, निर्मल और ईश्वरीय कृपाओं से भरपूर। आइए, हर यूक्रिस्ट बलिदान हमें एक अवसर देता है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए, अंतःकरण की जांच करते हुए फिर से अपने आप को वैसा ही बना लें जैसे ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है। और बपतिस्मा संस्कार हम में से हर एक को बनाता है। आइए, हम अपने पापों के लिए और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जब कृष्ण यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधि पूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नव जन्म प्राप्त अपने ददक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, वाक्य संख्याएं 1 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी आत्माओं को नवजीवन मिल जाएगा और मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा।
प्रभु कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति दे ही नहीं सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आ जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुन लिया और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। यरूशलेम, तू भी उन राष्ट्रों को बुलाएगा जिन्हें तू नहीं जानता था, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास आ जाएंगे। ये इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले आओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते हैं, जिससे भूमि बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का।
ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। दूसरा पाठ संत यूहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, ईसा मसीह जल और रक्त से आए हैं। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को परास्त करती है हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कई अधिक प्रमाणित है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 7 से 11। यूहन्ना अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों यीशु गलीलिया के नासरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज कलीसिया प्रभु के बपतिस्मा का महापर्व बना रही है। आज के पाठ हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि, या ईश्वर का विचार और मनुष्य के विचार, ईश्वर का मार्ग और मनुष्य का मार्ग दोनों अलग हैं। हम सांसारिक दृष्टि से सोचते हैं, विचारते हैं, कार्य करते हैं, या सांसारिक मार्गों को हम अपनाते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि हमारी सोच से परे है, ऊंची है। वह हमें आध्यात्मिक रूप से बलवंत बनाना चाहते हैं। वह हमें इस संसार की चीज़ों से परे ले जाते हुए आध्यात्मिक और स्वर्गिक बातों की सोच की ओर आकर्षित करते हैं, ताकि हम पूर्ण रूप से अपनी मुक्ति पा सकें। आज जब हम प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं, तो आज का सुसमाचार, जिसे हम हर सुसमाचार में पाते हैं कि प्रभु के बपतिस्मा का वर्णन चारों ही सुसमाचारों में किया गया है। बपतिस्मा का वर्णन हमें यह बताता है कि प्रभु ईश्वर होते हुए भी वे मनुष्य बने, मनुष्य का रूप धारण करते हुए हमारे समान ही उन्होंने हर रीति रिवाज का पालन किया। अपने आप को वो नम्र बनाते हैं, विनीत बनाते हैं और मनुष्य की अधीनता भी स्वीकार करते हैं। तो यीशु मनुष्य होते हुए भी विनम्र बने, नम्र बने और ईश्वर के द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार वे कार्य करते हैं। आज का सुसमाचार हमें यह भी बताता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। इस बात की साक्षी स्वयं पिता ईश्वर देते हैं। एक पवित्र आत्मा जो कपोत के रूप में यीशु पर उतरता है, और दूसरा कि पिता ईश्वर की यह वाणी सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कि यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग उसके सुसमाचार में देखते हैं कि जब यीशु बपतिस्मा के बाद प्रार्थना करते हैं और वे ये आवाज़ सुनते हैं, पिता की वाणी सुनते हैं, तो यीशु का बपतिस्मा यीशु के मिशन कार्य को आरंभ करता है कि जिस कार्य के लिए यीशु इस संसार में आए, हमारी मुक्ति के लिए, वचन की घोषणा करते हुए हमारे जीवन को बदलने के लिए, मन परिवर्तन या हृदय परिवर्तन के लिए वे हमें आमंत्रित करते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि हम यीशु को स्वीकारें और उनके द्वारा लाई हुई मुक्ति को हम अपना सकें। तो मुख्य रूप से जो बातें हम आज के पाठों में देखते हैं कि ईश्वर की योजना कि हम भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा विनम्र बनते हैं, अपना सब कुछ ईश्वर के हाथों में देते हुए, कि हर बपतिस्मा हमें त्याग के लिए, बलिदान के लिए आमंत्रित करता है, ईश्वर पर निर्भर रहने के लिए आमंत्रित करता है। कि हमारी सोच अवश्य संसार की है। हमने देखा आज के पाठ में कि हम जो भी संग्रहित कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वैसे भी अर्थ है, क्योंकि हमारी इच्छा जो है वो है प्रभु में लीन होने की, प्रभु के साथ
एक होने की और इस सांसारिक दृष्टि से ऊंचे उठते हुए हम स्वर्गिक बातों के बारे में विचार करते हैं। इसलिए वचन हमसे कहता है कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। वचन कहता है कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। तो देखते हैं कि प्रभु की वाणी, प्रभु का वचन, प्रभु का मार्ग, प्रभु का उद्देश्य जो है वह हमें फलप्रदक बनाता है। तो बपतिस्मा संस्कार हमारे जीवन को बदलता है। अवश्य हम लोग जब छोटे थे हमने बपतिस्मा लिया है, और आजकल क्रिस्तीय बपतिस्मा हम कैसे एक रीति रिवाज बन गया है कि जहाँ आध्यात्मिकता धार्मिकता को छोड़कर हम सांसारिक रूप से उसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो खास मूल तत्व है उससे हम दूर चले गए हैं। लेकिन बपतिस्मा संस्कार की प्रतिज्ञाएं जो हर साल हम लोग दोहराते हैं, विशेष रूप से पास्का रात्रि जागरण की मिस्सा के समय, कि कलीसिया उस समय हमें याद दिलाती है कि हमारा बपतिस्मा हमारे जीवन को बदलना चाहिए, हमारे हृदय को बदलना चाहिए। हमें प्रभु पर निर्भर रहने की शक्ति को और अधिक मात्रा में जागृत और ऊर्जावान बनाना चाहिए, ताकि हम पूर्ण रूप से प्रभु पर आश्रित रहें, निर्भर रहें और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल सकें। जैसे हमने दूसरे पाठ में सुना कि सही मायने में हमारा बपतिस्मा कैसे होना चाहिए। यह दिया गया है कि आत्मा, जल और रक्त, ये तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि हम आत्मा से, पवित्र आत्मा से, ईश्वर की आत्मा से संचालित हों, कि हमारा जीवन आत्मा के द्वारा संचालित हो, प्रभु की तरफ केंद्रित हो। हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु के साथ जीना है, प्रभु के लिए जीना है, एक नए क्रिस्तीय बनने का हमें पूरा प्रयास करना है। और जल जो है वह हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। कोई पवित्र आत्मा का प्रतीक है, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए ईश्वरीय कृपाओं से हमें भरता है, ताकि हम अपने अंदर ईश्वरीय कृपा को जागृत रखते हुए आगे बढ़ें। और रक्त कि हम प्रभु के रक्त से पवित्र किए गए हैं, और प्रभु का रक्त जो है हमें उनके साथ रिश्ता बनाता है, संबंध बनाता है, और तब हम प्रभु के साथ एक होकर उनकी शिक्षाओं से संचालित होकर उनकी इच्छा को जानते हुए हम अपना जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं। हर यूक्रिस्ट बलिदान हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने आप को ईश्वरीय कृपाओं से, अनुभवों से, आशीर्वाद से हम अपने आप को भर लें। आइए इस यूक्रिस्ट बलिदान में भाग लेते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया है, हम यीशु के नाम से जाने जाते हैं, क्रिस्त के अनुयायी, हम सच्चे अनुयायी बने, कि यहाँ हम प्रभु की सच्ची साक्षी दे सकें और उनके लिए हम जिएं, और जीवन के हर संघर्ष में प्रभु के साथ, कि प्रभु हमारे साथ है, विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है।
वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी। तेरे प्यार से चलता रहूँ मैं, तू ही सहारा, तू ही आस, हर पापों को धोकर मुझ में भर दे अपनी आत्मा की प्यास। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु, भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर, वह उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उसके पापों को धो डाला। वो युगान युग जीते और आज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यर्दन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्य वाणी द्वारा हमारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कपोत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक ख्रीस्त का अभिषेक आनंद प्रद तेल से हुआ है, ताकि वह दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषणा करते हैं।
पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए हम अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करते हुए
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस पूर्वक प्रेम के साथ कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त
अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यही है वे जिनके विषय में यौन ने कहा था, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यही ईश्वर के पुत्र हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वासपूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में तेरी संतान बन जाएंगे, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार निर्धनों को, बंधाने ढारस दुखियों को, सुनाने समाचार निर्धनों को, बंधाने ढारस दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया। छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक,